जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए, इस समय के लिए तेरा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि जो कुछ प्रभु ने हमारे जीवन में, मेरे जीवन में किया है, वो आपको बताऊं, आप लोग भी आशीर्वादित हो और किस रीति से मैं सेवा में आया। जब मैंने होश संभाला उस समय मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे और अनेक जगह पर वो गए और गोरखपुर से उन्होंने रिटायरमेंट लिया। 83 के आसपास में रिटायरमेंट लिया। उसके बाद में हम गांव में गए। उस समय मेरी उम्र लगभग 10 से 12 साल की उम्र थी और गांव में जाने के बाद में प्रॉपर्टीज़ को लेके बहुत ही बड़ा विवाद हुआ, जिससे मेरे पिताजी के ऊपर बहुत बार हमले हुए, मेरे ऊपर हमले हुए और अनिश्चितता थी। उसके बीच में जो कुछ लोगों ने बताया स्थिति परिस्थिति बदलने के लिए, या पूजा पाठ करने की बात हो, या यात्रा पर जाने की बात हो, या बाबाओं के पास में जाने की बात हो, जो कुछ मुझे बताया गया मैं वो सब कुछ करते रहा कि किसी तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन आए, जीवन में छुटकारा आए, परिवार में शांति समाधान आए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसी दौरान मैं क्या कहते हैं कि अपनी पढ़ाई को किसी रीति से जारी रखता था। मैं अपनी मौसी के घर पर रहता था और वहाँ से मैं पटना पढ़ने के लिए आया जाया करता था। उसी दौरान एक दिन आने के समय रास्ते में, हाजीपुर के समय में, जगह में कुछ लोग, मिशनरी लोग यीशु मसीह का संदेश बांट रहे थे और मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है। उन्होंने बोला कि ये यीशु मसीह का संदेश है। अगर यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह था। उससे पहले मैं जो कुछ करता था, जो कुछ कर सकता था, उससे कुछ नहीं हुआ। और यहाँ सिंपली कह रहा है कि यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो वो जीवन बदल जाएगा। तो मैंने एक प्रश्न उनसे किया कि अगर ऐसा है तो जो क्रिश्चियंस लोग हैं उनका जीवन क्यों नहीं बदलता है। तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ वो नहीं करते हैं कि वो धर्म पर विश्वास करते। धर्म हमारे जीवन में छुटकारा तारण नहीं लाता है। विश्वास जो यीशु मसीह ने किया है, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, इसीलिए उनके जीवन में काम नहीं होता। यदि तुम यीशु मसीह पर, धर्म पर नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम्हारा जीवन बदलेगा। और वहाँ से मैंने 50 पैसे की वो किताब खरीदी और ले जाके पढ़ने लगा। और लेकिन मुझे बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आता था। मैं वो लिटरेचर पढ़ता था, कुछ समझ में नहीं आता था। मैंने उन्हें कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया और उसके बाद में मेरी चाहत थी कि मैं किसी तरह से जो सही विश्वास के बारे में बताए उनके संपर्क में आऊं। और परमेश्वर की दया से मुझे एक एड्रेस मिला जो मेरी मौसी के घर के पास में था। रेलवे क्वार्टर था। वहाँ एक घर में भाई आनंद थे। उनके घर में प्रेयर मीटिंग हुआ करती थी और वहाँ मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ 2 सेवक आया करते थे जो अल्टरनेटिव आते थे और वो परमेश्वर का वचन बताते थे। और वहाँ जैसे जैसे मैं उस मीटिंग को अटेंड करने लगा, परमेश्वर का वचन सुनने लगा, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काम करने लगा। और परमेश्वर, वो एक ऐसा समय था कि मैं बहुत सी चीज़ों को नहीं समझता था, लेकिन परमेश्वर मेरे हृदय में विश्वास डालने लगा और विश्वास में धीरे धीरे मैं बढ़ने लगा। और एक ऐसा समय आया कि डॉक्टर अगस्टिन जुमा कुमार के जेम्स मिनिस्ट्री में साल में कन्वेंशन होता है, ईयर एंड में कन्वेंशन होता है। और उस कन्वेंशन में मैं 91 में मैं गया, 90s में गया मैं। और जाने के बाद में डेहरी ऑनसून के उस मीटिंग में मैंने परमेश्वर के कार्य को देखा। ये लाइफ में मेरे पहले बार था कि मैंने परमेश्वर की आत्मा को कार्य करते देखा, लोगों के जीवन को स्पर्श करते हुए देखा, लोगों के जीवन को परिवर्तन होते हुए देखा। तो मैंने चैलेंज किया कि ये उस मीटिंग में दूसरे साल, पहले साल तो नहीं, दूसरे साल मीटिंग में जब मैं गया, 91 में गया, तो मैंने चैलेंज रखा कि यदि तू सचमुच में परमेश्वर है, यीशु मसीह से मैंने भी प्रार्थना की
कि यदि तू सचमुच में परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, तो मेरे जीवन में कार्य कर, मैं सब कुछ को छोड़ के तेरे पीछे चलूंगा। उस मीटिंग से आने के बाद में एक दिन घर में मैं रात के समय में खाना खाने के बाद में बिस्तर पर गया और मैंने एक विजन देखा, ड्रीम्स कहे या विजन कहे देखा। जैसे पौलुस बोलता है, मैं तीसरे आसमान पर उठा लिया गया और वहां एक प्राचीन को मेरे सर पर हाथ रखते हुए और प्रार्थना करते हुए देखा। और उसी समय में कबूतर की नाई में पवित्र आत्मा को उतरते देखा। और जब सवेरे मैं उठा तो मेरा जीवन संपूर्ण रीति से बदल चुका था। संपूर्ण रीति से विश्वास आ गया था मेरे जीवन में कि मैं ये जान गया था कि यीशु परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, जो मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और तब मैंने अपने परमेश्वर के दास से कहा कि मैंने प्रभु को अनुभव कर लिया है, अब मुझे बपतिस्मा लेके प्रभु के पीछे चलना चाहिए। और परमेश्वर की दया से मुझे बाइबल बपतिस्मा के बारे में सिखाया गया और 91 के नवंबर में मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा लिया। उसके बाद में परिवार में एक बहुत बड़ा फिर से एक भूचाल आ गया। शैतान ने बहुत सी समस्याएं हमारे परिवार में की। मेरे पिताजी अधिकांश समय मेंटल डिस्टर्ब रहते थे। बहुत बार वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए वो, और उनका इलाज हुआ। फिर से बहुत ही डिस्टर्बेंस होने लगी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उन दिनों में बहुत से परमेश्वर की कलीसिया के लोगों ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। और परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुन के मेरे पिताजी के जीवन में काम किया। रिटायरमेंट के बाद में उनके पास काम नहीं था, हमारे घर की परिस्थिति बहुत खराब थी। फिर से उनको कोल माइंस में जॉब मिल गया, वो जॉब करने लगे। और वैसे समय में मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था। अब मेरे सामने प्रश्न चिन्ह था कि मैं क्या करूं। मेरे पिताजी, मैंने आर्मी से लेके, एयरफोर्स से लेके, रेलवेज में लेके सब जगह जॉब के लिए ट्राई किया। और उसके बाद में पिताजी चाहते थे कि मैं एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के लिए जाऊं। उसके लिए भी प्रॉस्पेक्टस मंगाया, मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई की, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। वैसे समय में परमेश्वर के दास हमारे यहाँ डॉक्टर अगस्टिन जीवा कुमार 92 में हमारे इधर मीटिंग्स के लिए आए। और उस मीटिंग्स में दौरान उन्होंने प्रार्थना की और ये बताया कि प्रभु ने तुझे सेवा के लिए बुलाया है। और तब मैंने जाके अपने पास्टर से बातचीत किया और खुद प्रार्थना करने लगा कि क्या सचमुच में परमेश्वर मेरे जीवन से यही चाहता है। और फिर मैं जब कंफर्म हो गया, पास्टर से बातचीत किया कि हाँ, मुझे लगता है और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया है। तब उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं अन्य जाति से आया हूँ, मेरे लिए अच्छा है कि मैं जाके बाइबल ट्रेनिंग लूँ, परमेश्वर के वचन को सीखूँ। और उस समय दून बाइबल कॉलेज के ऊपर जो एक स्टूडियो था, रेडियो स्टूडियो था, जिनके संपर्क में मैं आया था और उन्होंने प्रभु में बढ़ने में मेरी बहुत ही सहायता की थी। उन्होंने दून बाइबल कॉलेज में मेरे एडमिशन के लिए पहल की और उनके द्वारा मुझे दून बाइबल कॉलेज में एडमिशन मिला। और मैं 93 में वहाँ जाके अध्ययन करने लगा। और उस समय तक मैं नासिक में आके सेवा करूँगा ऐसा कुछ नहीं था। बस मैं वहाँ अध्ययन करने लगा और मेरे मन में था कि मैं स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद में जो हमारे पास्टर हैं पटना में, पास्टर रेवरेंड मोसेस विक्टर थॉमस, उनके साथ में जाके सेवा करूँगा। लेकिन बाइबल कॉलेज में पढ़ते समय परमेश्वर मुझे एक ड्रीम्स के द्वारा बातचीत करने लगा। जब मेरे पिताजी देवलाली में थे, वो जगह मैं देखने लगा कि मैं यहाँ खड़ा होकर परमेश्वर के वचन की सेवा करता हूँ। और परमेश्वर 2 साल ऐसा ही होते रहा और मैं प्रार्थना करते रहा। फिर 2 मार्च 95 के रात को परमेश्वर ने मेरे जीवन से, योना के जीवन से बातचीत किया। और फिर मैंने निर्णय लिया कि ठीक है, परमेश्वर की योजना के अनुसार मैं नासिक में देवलाली के क्षेत्र में आके सेवा करूँगा। और तब मैंने अपने पास्टर से बातचीत किया और वो इस बात के लिए राजी हुए, खुशी हुई। और परमेश्वर की दया से 96 में मैंने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने से पहले
मैं परमेश्वर की दया से एक भाई जो मेरे जान पहचान के थे, उनके रिलेशन में एक स्वामी अंकल थे, वो जाके 95 पे मिले थे मुझे, और उनके द्वारा 95 पे आके मैं ये क्षेत्र को, देवलाली क्षेत्र को देख के गया। 96 में मेरे लिए समस्या थी कि मैं आके यहाँ सेवा कैसे करूँगा, लेकिन जब मैंने निर्णय लिया, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से पास्टर प्रसाद अब्राहम को मेरे संपर्क में लाया, जो मिशन इंडिया के साथ में सेवा करते थे, और उन्होंने कहा कि आप आके हमारे साथ मिलकर सेवा कर सकते हो। फिर 96 में कंप्लीट करने के बाद में मैं मिशन इंडिया के साथ में जुड़ा, और मैं उनमें नासिक में आके सेवा करने लगा, और परमेश्वर की दया से मैंने उनके साथ में 2 साल सेवा की। और फिर परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि मैं परमेश्वर के सामने ठहरूं, और मैं ठहरा, और फिर मिशन इंडिया से रिजाइन करके स्वतंत्र रीति से मैं सेवा करने लगा। और तब परमेश्वर ने सेवा को बहुत ही अद्भुत रीति से आशीर्वादित किया, और कुछ अच्छे सेवकों को हमारे जीवन में लाया जो आत्मिक मार्गदर्शन करें, जिनमें पास्टर रेवरेंड सुहास समुद्री हैं, जो एक मेंटर के रीति पर हुए, और वचन से सिखाना और सेवा में उन्होंने अगुवाई करना शुरू किया। ये 2000 के आसपास की बात है। और उसके बाद में परमेश्वर की दया से धीरे धीरे प्रभु ने हमें सिखाया, बताया, और कलीसिया बढ़ती चले गई, जो आज बेतेल कलीसिया के रीति से जानी जाती है। और इसमें परमेश्वर ने आगे चल के हमें आशीर्वादित किया, अपना घर दिया, हॉल दिया, जिसमें आज हम हर एक संडे को 10 बजे जमा होते हैं आराधना करने के लिए। और प्रभु ने अद्भुत काम किया है। हमारी कलीसिया में अधिकांश जो लोग हैं वो अन्य जाति से हैं, जिन्होंने अनेक परेशानियों में थे, लेकिन प्रभु ने उनके जीवन को स्पर्श किया, उन्हें तारण उद्धार दिया, और इस रीति से ये कलीसिया स्थापित हुई। और आज परमेश्वर कलीसिया से ही कुछ सेवकों को खड़ा किया है, जो हम मिलकर सेवा करते। अनेक क्षेत्रों में परमेश्वर ने गाँव में मार्ग को खोला है, और अनेक वहाँ जाके वचन सिखाना, सेवा करना है। तो इस रीति से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में तारण उद्धार लाया और कार्य किया, और आज सेवा में इस रीति से मैं आया। तो मेरा ये विश्वास है कि इस छोटे से गवाही के द्वारा आपका जीवन स्पर्श होगा। इस चैनल के आरंभ करने का यही उद्देश्य है कि ये कलीसिया कैसे आरंभ हुई, मैंने कैसे तारण उद्धार पाया, कैसे सेवा चल रही है, मैं आप लोगों को बताऊं। और समय समय पर परमेश्वर मुझसे बातचीत करता है, तो मैं आने वाले समय में उन संदेशों को छोटे रीति से कम शब्दों में मैं आपके बीच में लाऊं। पहले मैं फेसबुक में पूरे संदेश को डालता था, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं हो पाता था, और बहुत कम लोगों को समय मिलता है कि पूरा संदेश सुन पाए। तो उस संदेशों को आने वाले दिनों में मैं शॉर्ट रीति से, थोड़े शब्दों में स्पेसिफिक करके आप लोगों के बीच में लाऊं, ताकि आप आशीर्वादित हो। यही उद्देश्य से ये चैनल शुरू किया गया है। तो प्रभु आप सभी को इस छोटे से गवाही के द्वारा आशीर्वादित करे। आमीन।